हेलो दोस्तों। तो आज का जो वीडियो है आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है कि 64 बीपीएससी में प्री में मुझे 87 मार्क्स आए थे और 6 मार्क्स से मेरा जो है प्री रह गया था। तो क्यों रह गया था ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सबों के लिए, क्योंकि सब लोग तैयारी करते हैं लेकिन अपनी जो कमी को जो है बताते नहीं या फिर समझाते नहीं लोगों को कि कैसे हम उस चीज़ को मतलब दूर कर सकते हैं। तो आज मैं उसके आगे मैं आपको जो है 67 बीपीएससी का जो तैयारी है वो कैसे करने उससे भी रिलेटेड हम लोग चर्चा करेंगे कि अभी जो हम लोग क्या अभी ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन का और कैसे हम लोग को पढ़ाई करना है। तो सबसे पहले अभी हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि मुझे 64 बीपीएससी में 87 मार्क्स आए और क्यों आए। मतलब वो उसमें मेरा 100 मार्क्स आ रहा था लेकिन अपनी गलती के कारण, मैं किसी दूसरे को गलती नहीं बता सकता हूँ, सिर्फ अपनी गलती के कारण मुझे 13 मार्क्स जो है कम आ गए थे। सबसे पहले अगर देख लीजिए अभी 67 बीपीएससी की जो है वैकेंसी जो है आप लोग पेपर में देख रहे होइएगा कि 15 अगस्त के बाद जो है उसका नोटिफिकेशन आने का पूरा तैयारी कंप्लीट हो चुका है। मतलब लग रहा है कि वो 15 अगस्त के बाद जो है जारी कर देगा, पेपर में भी आ गया है। और अभी तक आयोग के पास जो है ऑलमोस्ट 200 सीट की जो है नियुक्ति के लिए उसका रिकमेंडेशन आ गया है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा 110 सीट नगर निगम जिसको बोलते हैं नगर कार्यपालक पदाधिकारी की 110 पोस्ट के लिए उसमें आया है। जिस उसके अलावा शिक्षा पदाधिकारी का है और सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर या असिस्टेंट कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी, ये सारे के मिला के अभी तक 200 सीट अभी तक बीपीएससी आयोग कार्यालय के पास आ चुका है। और जो अभी तक जो आयोग में जो दोस्तों उसके अफवाह जो अभी अफवाह बाजार में चल रहा है, जो कि उसका जो बाजार गर्म है और कभी कभार अधिकांश देखा जाता है जो अफवाह कहीं ना कहीं किसी स्रोत से ही निकलते हैं, अपने मन से नहीं निकलते हैं। तो अफवाह के आधार पर अगर जाए तो डीएसपी का 150 और एसडीएम का 150 सीट इसमें ऐड रहेगा। और कुल पद की जो संभावना व्यक्त की जा रही है, सब लोग जो भी बता रहे हैं वो 1000 के आसपास इस बार सीट रहेगा। ठीक है। तो और उसके अलावा जो हम लोग जो 67 बीपीएससी की तैयारी करेंगे कम बुक पढ़ के कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठा सकते हैं, मैं खुद बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक वर्किंग पर्सन हूँ और मैं सुबह दो या 1 घंटा और रात में 2 घंटा पढ़ के ही इतना नंबर लाता हूँ और हर बार ऑलमोस्ट उतना नंबर जो है इजीली मतलब एग्जाम में लाया जा सकता है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि एग्जाम का जो है आपका पैटर्न क्या है। 150 क्वेश्चन आपके प्री में एग्जामिनेशन में पूछेंगे, इस बार 67 में हर बार पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर मतलब सब्जेक्ट वाइज क्या क्या क्वेश्चन आपको कितने क्वेश्चन का मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है वो देख लीजिए। सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है, इसलिए हम इसका क्रम जो देख लीजिए, हिस्ट्री का जो है 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिर्फ ये देख लीजिएगा कि हिस्ट्री का जो 40 क्वेश्चन पूछा जाता है वो कंप्लीट सिर्फ हिस्ट्री नहीं, उसमें बिहार का भी हिस्ट्री रहता है। तो वो दोनों कंबाइंड करके जो है ऑलमोस्ट हिस्ट्री का 40 क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट, करंट अफेयर्स का वेटेज आजकल दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और करंट जो है डिसाइडिंग फैक्टर हो गया। बहुत सारे बच्चे जो है करंट नहीं बनाने के कारण ही आज के डेट में प्री क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो करंट से 30 सवाल रहता है। तीसरा नंबर भी सबसे ज़्यादा वेटेज अब दिन प्रतिदिन देखा जा रहा है साइंस। इसमें जो आर्ट्स बैकग्राउंड और कॉमर्स बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं इसको भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण से उनका भी रिजल्ट रुक जा रहा है। सोचते हैं कम पढ़ के हम जल्दी से पास कर जाए, लेकिन कम तो नहीं, लेकिन एक सीमित बुक पढ़ के बार बार रिवीजन करके आप इसको पास कर सकते हैं। पॉलिटी का वेटेज कम है और सबसे हल्का चैप्टर भी हम इसको मानते हैं, मतलब सबसे हल्का सब्जेक्ट भी मानते हैं। आप कम समय में पॉलिटी को रिवीजन करके 10 में 8 क्वेश्चन सही बना सकते हैं। बिहार थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन वो भी एक बुक है, एक बुक पढ़ के आप 20 में कम से कम 15 से 17 क्वेश्चन इसका बना सकते हैं। इकोनॉमिक्स भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता, 10 क्वेश्चन ही रहता है, वो भी हल्का रहता है। और जो अभी का करंट जो भी पढ़िएगा तो वो आपको इकोनॉमिक्स से वो भी क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। और मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन रहते हैं। ये ऐसे मैथमेटिक्स होते हैं, अगर आप 9-10 में अच्छा सा मैथ बनाए हो और एक आध दो +2 का क्वेश्चन होता है, +2 को तो हम छोड़ के चलते हैं, 9-10 अगर अच्छा से मैथ बनाए हैं तो 10 में आप 7 या 8 सवाल बना लेंगे। तो इसके लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं है। अगर आपका मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या मैथ के स्टूडेंट है तो ये आपका समझिए प्लस पॉइंट है। अगर आप उस नहीं बना पाते हैं और एक नॉर्मल है तो आप 4-5 क्वेश्चन बना के इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। जो स्कोर करना है आपको इसी में स्कोर करना पड़ेगा। और बाद में जब वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि क्या स्ट्रेटजी होगी कि इसमें और सर ओवरऑल स्कोर आप कैसे इसमें बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी हम बुक लिस्ट की अगर चर्चा करें तो हिस्ट्री जो सबसे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन जो 40 मार्क्स का रहेगा, तो हिस्ट्री आप किससे पढ़ेंगे। सबसे बड़ा बात है, बहुत सारा लोग लिस्ट बता देते हैं कि एनसीईआरटी आप पढ़िए। अरे भाई, हम एनसीईआरटी अगर हम तीनों का पढ़ेंगे, अगर एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक, तो मालूम चलेगा 1 साल या कम से कम 6 महीना तो हमको हिस्ट्री पढ़ने में ही समय निकल जाता है। तो तैयारी हम पास नहीं कर पाएंगे ना। 40 का 40 किसी का सही नहीं होता है। अगर आप इस स्ट्रेटजी से पढ़ेंगे तो 40 में 35 क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट आप ले ही आइएगा। तो इसलिए भी बताऊँगी, जब ये बुक आप पढ़ते हैं तो आप ऑलमोस्ट 110 के प्लस में चले जाते हैं, ऑलमोस्ट 110 प्लस में। तो हिस्ट्री के लिए जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक अच्छी स्ट्रेटजी,
लूसेंट को ही पढ़िए, क्योंकि देखिए ये बुक आधार इसलिए माना जाता है क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड पर लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के बुक से छांट के इसको तैयार किया गया है। तो एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए आप लूसेंट पढ़ लीजिएगा, और उसके अलावा थोड़ा सा चूंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन हिस्ट्री से ज़्यादा है तो कुछ क्वेश्चन इसमें अगर स्किप भी हो जाएगा तो आप स्पेक्ट्रम जो है राजीव अहिर की पतली सी छोटी वाली बुक है वो अगर आप पढ़ते हैं, उसको बार बार रिवीजन करते हैं और लूसेंट को साथ में लेके चलते हैं तो हिस्ट्री आप 40 में कम से कम 35 प्लस बना लेंगे। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए दो तरह से आप पढ़ सकते हैं, एक डिजिटली पढ़ सकते हैं और एक फिजिकली पढ़ सकते हैं। तो डिजिटली पढ़ने के लिए तो आप डेली देख लीजिए कि नेट पर हम बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो डेली अच्छा कंटेंट्स डेली डालते हैं, आप डेली उसको फॉलो करिए और पेपर पढ़िए, ये कर सकते हैं। या अगर आपको देखने का फुर्सत नहीं, आप नहीं चाहते हैं देखना, तो स्पीडी का आता है करंट अफेयर्स जो कि हर एक 2 महीना 3 महीना में उसको क्या करता है, अपडेट करते रहता है। जैसे अभी जो करंट जो स्पीडी आया हुआ है बाजार में वो 1 जुलाई तक के लिए अवेलेबल है, जो अब 1 जुलाई तक का है जो उसमें करंट अफेयर्स उसमें दिया हुआ है। तो आप 1 जुलाई तक का जो करंट अफेयर्स उससे ले लेते हैं। देखिए आपकी सबसे बड़ी बात है कि फॉर्म जब अगस्त में आपका आएगा तो आप मान के चलिए आपका एग्जाम नवंबर से दिसंबर तक एग्जामिनेशन होगा। तो ये आपको कब से करंट पढ़ना चाहिए, मैं बता रहा हूँ कि ये एकदम 100% जनवरी से आपका जो है करंट अफेयर्स इसको पढ़ना चाहिए। तो करंट से पढ़ने के लिए आप जो है स्पीडी का जो अगर आप लेते हैं जुलाई वर्षन तक, तो आप 1 जनवरी से लेकर जुलाई तक का तो ऑटोमेटिक आप पढ़ ही लीजिएगा। और जुलाई के लिए बाद में फिर जब उसका अपडेटेड वर्जन 2 महीने के बाद अगर आता है तो फिर आप उसको जो है देख सकते हैं। थोड़ा सा इंटरप्शन के लिए माफी चाहता हूँ। दूसरा है क्या है, अभी जो बता दो करंट अफेयर जो स्पीडी का अगर आप बता रहे हैं कि अगर आप जुलाई तक अभी अगर पढ़ते हैं तो 6 महीने का आप कवर कर लेते हैं, और जब एग्जाम नजदीक आएगा तो आप क्या करेंगे, जब एग्जाम नजदीक आएगा तो फिर इसका एक आप करंट अफेयर्स का स्पीडी का न्यू वर्जन खरीद लेंगे तो फिर आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा परीक्षा मंथन का भी आपको करंट पढ़ना चाहिए। अभी के समय में एक सोर्स पर आपको डिपेंड नहीं रहना चाहिए, आपको जो है स्पीडी के साथ साथ परीक्षा मंथन का भी करंट अफेयर यानी 2 करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा, एक करंट अफेयर से काम नहीं चलने वाला। नेक्स्ट बिहार के करंट के लिए भी मार्केट में बहुत सारा बुक आता है। तो ये करंट अफेयर्स जो 30 क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको ऑलमोस्ट 20 से 22 क्वेश्चन रहेंगे नॉर्मल करंट अफेयर्स, और 8 क्वेश्चन जो होंगे जो कि बिहार में भी क्या क्या करंट चल रहा है। जैसे अगर कोई बाहर से प्रधानमंत्री आए तो किसी योजना का शिलान्यास अगर कर रहे हैं, कोई नया सड़क बन रहा है, कोई पुल बन रहा है, कोई नदी का शिलान्यास, कहीं कुछ भी इस तरह का जो भी करंट बिहार में घटना हो रहा है तो 7-8 क्वेश्चन लगो उससे पूछा जाएगा। तो आपको बिहार करंट अफेयर्स जो भी मार्केट में उपलब्ध बुक होगा जो पतली वाली, ज़्यादा मोटा इसके लिए मन नहीं पढ़िएगा, मतलब 40 से 50 पेज का अगर बिहार का कोई अच्छा करंट अफेयर्स मार्केट में दिखता है तो वो आपको पढ़ना चाहिए, जिसमें बिहार का बजट डाटा सब कुछ इसमें अवेलेबल होना चाहिए। वो आप पढ़ लेते तो बिहार के करंट अफेयर्स आप उसमें कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है साइंस तो आपको बता ही रहे, जो सबसे बड़ा 30 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देख रहे हैं कि पूछ रहा है बार बार। तो साइंस के लिए हम बताएंगे कि लूसेंट का साइंस एक अलग ही आता है। आप ये लूसेंट जो नॉर्मल जो जीके है उसमें भी पढ़ सकते हैं, लेकिन लूसेंट का जो एक साइंस वाला बुक लिखा हुआ है वो बहुत अच्छा बुक है, उसको आप पढ़िए चैप्टर वाइज पढ़ने के बाद साइंस का स्पीडी का जो रेलवे प्रीवियस आता है साइंस के लिए, स्पीडी का रेलवे प्रीवियस के लिए बुक आता है जो कि साइंस का सिर्फ ओनली साइंस का, उसको साथ पढ़िए। मतलब उसको पढ़ने के बाद उसे या तो सेट बनाइए, वो तो उसकी 1 लीनियर एग्जाम है डायरेक्ट लिखा हुआ है, उसका सेट जो है पीछे वाला सबसे पहले उसको बनाइएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेलवे प्रीवियस का। नेक्स्ट पॉलिटी और इकोनॉमिक्स है, ये क्यों पॉलिटी और इकोनॉमिक्स है क्यों, मतलब क्या पढ़ना चाहिए, तो वो आपका लूसेंट जो है कवर करा देता है। 10 क्वेश्चन उसमें और 10 क्वेश्चन इसे, दोनों 10 पॉलिटी पढ़ लीजिए। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के लिए लूसेंट सलाह, कुछ भी ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। बिहार के लिए जो आप क्वेश्चन जो डायरेक्ट बिहार से क्वेश्चन बनता है वो आपको इम्तियाज अहमद की ऑब्जेक्टिव बुक पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से, उसका डिस्क्रिप्टिव भी आता है और ऑब्जेक्टिव भी। तो डिस्क्रिप्टिव बुक का यूज हम बताएंगे कि आपको मेंस में करना चाहिए। प्री में इतना सारा फैक्ट्स उसमें दिया हुआ है इम्तियाज अहमद के बिहार के ऑब्जेक्टिव वाले में, उसी को आप पढ़ लेते तो आपका बिहार कंप्लीट हो जाएगा। और जो मेन की क्या है, इतने बुक को पढ़ने के बाद आपको है प्रीवियस ईयर्स को बार बार देखना चाहिए, जो भी प्रीवियस या अभी तक बीपीएससी में एग्जामिनेशन में पूछा गया है वो आपको बार बार देखना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपको स्ट्रेटजी है बीपीएससी के रिजल्ट 67 से रिलेटेड। और मैं बताऊंगा कि जैसे मैंने 86 मार्क्स आए थे 64th में, तो उसमें अपनी गलती मैं बता रहा हूँ क्यों आए, तो उसके लिए क्वेश्चन भी आ जाए 64th का अपना वाला सिंगल क्वेश्चन लेके रखे हैं, ठीक है ना। तो इसमें मैं बताऊँ सबसे पहले हम गलती हमसे क्या हो रही थी, जैसे 2 क्वेश्चन तो हम सबसे बड़ी बात, जो मेरा क्वेश्चन सही था उसको आयोग ही गलत कर दिया था। एक क्वेश्चन था कि इनमें से किसने मुगल बादशाह बहादुर जफर के बारे में कहा जाता है कि उसने साम्राज्य की सीमा थी, तो बहुत से लोग इसमें चांदनी चौक से लेके पालम था और दूसरा दिल्ली पेशावर से बिहार। तो जो क्वेश्चन हम पहले समझ रहे थे कि सही है, ऑलमोस्ट जितने भी प्रीवियस एग्जामिनेशन का जो आंसर शीट शुरू में मार्केट में आया था उसके अनुसार ये क्वेश्चन मेरा सही था,
और ये एग्जामिनेशन आयोग की गलती कारण मेरा ये मार्क्स 1 नंबर लूज हो गया। उस क्वेश्चन को उन्होंने डिलीट कर दिया है। ये सवाल एक मेरा जो सही था वो चला गया। दूसरा, एक एग्जाम में अब क्या होता है, जो आप क्वेश्चन जब भी पढ़िए तो उस समय जो करंट फर्स्ट जो आपका पहला आंसर आएगा, जो आपके मन में आया उसको जो मार दिए तो उसको चेंज मत कीजिए। हम अधिकांश हम मेरे लिए हम देखें, अधिकांश मेरे साथ ऐसा हुआ है, जब जो मेरा पहला क्वेश्चन का टिक मार दिया उसको अगर हम रंगने से पहले हम उसको अगर चेंज कर देते तो 99% है कि वो क्वेश्चन मेरा गलत ही हो जाता है। तो इस तरह की गलती मत कीजिए। अगर क्वेश्चन पढ़े और डायरेक्ट आपके मुंह से जो आंसर आ गया तो आपको लगे तो उसको 100% समझिए वो सही है। बाद में अगर कुछ चेंज करेंगे तो अधिक ज़्यादा चांस है कि क्वेश्चन गलत ही हो जाएगा। दूसरा, और मैं 2-3 क्वेश्चन आप इसलिए मैं डिस्कस करना चाहता हूँ मुझसे गलती कहाँ हुई है। एक क्वेश्चन था मैथमेटिक्स का, जो कि मैथमेटिक्स हम लोग अच्छा बना लेते हैं कि एक कमरा जिसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर में रखे जा सकने वाले खंबे की लंबाई क्या है। इस क्वेश्चन में नॉर्मल सा क्या होता है कि आप सबको रूट अंडर में कर लेते हैं, यानी कि 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट में ला के जो भी आएगा उसको सबको जोड़ के और उस स्क्वायर रूट में आने के बाद स्क्वायर 289 आया था जो कि 17 का है। तो हम आप देखिए वहाँ माइंड इतना खराब था कि मतलब इसमें स्क्वायर रूट जो आया था तो हम निकाल भी लिए थे स्क्वायर रूट ऑफ 289, लेकिन ये हम देख के इसमें ये नहीं देखे कि इसका 289 का स्क्वायर रूट 17 होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा सही वाला क्वेश्चन हम गलत कर लिए थे, 1 और 1 2 सवाल। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आता है घटाने के क्रम में, जब क्या हुआ था, जब मैथ हम बना रहे थे तो एक क्वेश्चन आया था कि 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है और यदि माँ की आयु जोड़ दी जाए तो उसमें 6 वर्ष बढ़ जाता है, तो माँ की आयु बात कीजिए। तो एग्जामिनेशन में इतना दबाव रहता है, इतना हड़बड़ी में लोग रहता है, तो हम घटाने के क्रम में जब हासिल लेते हैं, जब एक 3 का और हासिल इसमें से अगर लेते तो बचता है 2, तो हम 2 नहीं याद करके या 3 से ही उसको घटा दिए। तो उस कारण से भी ये क्वेश्चन जो है हमको आंसर लाए थे हम 37 और मार्क करके आ गए थे 47। ये क्वेश्चन भी इस तरह से हम गलती एग्जामिनेशन में किए हैं, ठीक है ना। और हम 2 क्वेश्चन बताते हैं। आजकल बीपीएससी जो सबसे बड़ा ट्रेंड है, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक, ये क्वेश्चन के कारण भी हम पीछे हुए। जो कि क्या था, एक क्वेश्चन आया था इनमें से किसका पीएच मान 7 है। क्वेश्चन का और जो आंसर हम पढ़ के गए थे पूरा जान रहे थे। एक उदासीन विलियम का पीएच मान 7 होता है और शुद्ध पानी का भी पीएच मान 7 होता है। तो हम जो है शुद्ध पानी मार दी और आगे बढ़ते चले गए, आगे उदासीन विलियम की तरफ देखे ही नहीं, तो उस कारण भी मेरा वहाँ पर 1 मार्क्स लूज हुआ था। और मैं बता रहा हूँ दूसरा कहाँ, हाँ एक क्वेश्चन जो मैं बताया कि मैं किस तरह से हम लोग गलती हम करते हैं और आप लोग भी करते होइएगा। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए हम पहले ही उसको मार दिए थे और रंगने जा रहे थे। रंगने के समय में मुझे क्या ना क्या बताया, कि जो पहला आंसर आता है वो सही होता है। मन किया कि नहीं ये नहीं होता, उसमें अपेक्षितता हम पढ़ते थे, सापेक्षिकता का सिद्धांत के लिए भी नोबेल प्राइज मिला था। तो ये हम कंफ्यूज करके और ये क्वेश्चन को भी जो है रंगा हुआ जो रंगने जा रहे थे उसको हम चेंज करके हम अपेक्षिकता मार दिए थे। तो 5-6 और 1-2 सवाल और ऐसा है। और जो स्ट्रेटजी की बात करें तो जब हम एक इसमें जब जो भी सवाल आप जब अटेम्प्ट लेते हैं, और दूसरा एक क्वेश्चन और हम बताते हैं। ये क्वेश्चन भी देखिए, वर्ड के कारण कैसे कैसे आदमी को मार्क्स कम हुआ है। मेरा 64 में आपको बताएंगे तो आप सोचिए कि क्या ये सब मेरी गलती उसमें है ही नहीं। देखिए, वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सितंबर 2018 में वायु, तो एक हिंदी में आया वायु प्रणाली का शुभारंभ किस नगर में किया। तो हम पढ़े थे, इसका जाने थे, दिल्ली आंसर है। अब आयोग बोलती है कि हम हिंदी वाले क्वेश्चन का जो है आयोग नहीं, मतलब जनरली सब एग्जामिनेशन में ये बोला जाता है कि अगर हिंदी और इंग्लिश के बोलने या फिर समझने में अगर किसी प्रकार की गलती होती है तो इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन होगा उसी को मान्य करा जाएगा, ठीक है ना। तो हिंदी में तो वायु था तो हम दिल्ली मार दिए, लेकिन अब आयोग बोलती है कि नहीं, आप हम जो है WA वायु दिए थे और ओरिजिनल इसका जो उच्चारण होना चाहिए था WA वायु। अब बताइए इस चीज़ को इतना कौन रखेगा। तो ये क्वेश्चन भी जो है आयोग क्या किया था, डिलीट कर दिया था, जो कि हम सही मारे हुए थे दिल्ली, और मेरा उसमें भी मार्क्स नीचे आ गया था। तो ये भी क्वेश्चन मेरा इस कारण से हट गया था। देखिए क्या क्या आदमी गलती करता है, इस चीज़ को आप समझिएगा जो हम बता रहे हैं एक्सपीरियंस। और ऐसा अगर आप नहीं करते, इसलिए जब भी आपको वो इस तरह का कन्फ्यूजन हो तो आप इंग्लिश वाला वर्जन में जाके देखिएगा कि दोनों क्वेश्चन का जो बोलने का जो उसका जो तात्पर्य है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है वो सेम उसी तरह से पूछ रहा है कि नहीं। और ये सब करने के बाद ऑलमोस्ट हमको लग रहा है ठीक ही था, लेकिन ये सब करने के बाद हम एक चीज़ स्ट्रेटजी हम जो फील किए हैं, जो आदमी कहाँ दिक्कत करता है, और हम लोग को भी इस तरह से हम बता रहे हैं 67 में ऐसा करने वाले हैं, आप लोग को भी स्ट्रेटजी शेयर करते हैं कि जब इस तरह से इतना जब पढ़ के आप जाएँ तो आप क्या कीजिए कि 150 सवाल में आप देखते होइएगा, आप पूरा एफर्ट लगाने के बाद आपको 100 सवाल से लेके 110 सवाल तक का आंसर ऑलमोस्ट आसपास पहुंच जाते हैं। तो वो आप 90 क्वेश्चन को भी अगर बना लेते हैं, हम 100-110 नहीं जानते हैं,
ये सब पढ़ के जाइएगा। 80 से 85 क्वेश्चन भी आप अगर सही बना लेते हैं तो आप तुक्का एकदम मत लगाइए। मेरा ये मानना है कि आप 80 से 85 क्वेश्चन बनाने के बाद 150 से 80-85 में तो आप देख लीजिए कि 100% मेरा ये सही है, मतलब ये किसी कारण से आप मतलब एक भी क्वेश्चन हट ही नहीं सकता है। तो आप देख लीजिए कि जो आप जो उसमें मार्किंग की है, रंगे हैं उसमें ABCD, उसमें सबसे ज़्यादा किस को आप रंग चुके हैं। अगर आप B को रंग चुके हैं सबसे ज़्यादा, तो बचे हुए सारे 55 सवाल को आप C मार के आइए। या फिर आप देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा C ऑलरेडी हम आपका आ चुका है, यानी कि आ चुका है मतलब 150 में देख लीजिए 25-30 क्वेश्चन C मार दिए हैं, तो आप बचे हुए 55 सवाल या 65 सवाल को B मार के आइए। उसमें क्या होगा, आपका ऑलमोस्ट 15 से 20, यानी हम बता रहे हैं इससे कम होना ही नहीं है। अगर 85 भी आप संभाल करके आते हैं तो आप 20 क्वेश्चन अगर ऐड कर लेते तो 155 आपको 100% रिजल्ट आपका हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी से आप चलते हैं तो मेरी वाली जो भी गलती हुई है इसे आप देख के अगर सीखते हैं तो आपको एग्जामिनेशन में बहुत सा सहायता मिलेगी। और इस बुक को आप जो अगर पढ़ते हैं तो BPSC इस बार 67 जो हिसाब से वैकेंसी आ रही है, प्री आपका इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि इस तरह का जो भी आपको जो नोटिफिकेशन मिला हो समय से मिल जाएगा। थैंक यू।